नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मॉडल सेट मास्टर में। आज हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट संख्या 9। इससे पहले अगर आप 8 सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो बिहार लाइब्रेरियन एलईटी एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आज हम लोग बिहार स्पेशल और लाइब्रेरियन साइंस दोनों क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कानून किस राज्य में बना था? तमिलनाडु में बना था। 1948 में मद्रास तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू किया। इस कानून से सरकारी फंडिंग, स्टाफिंग और जिला स्तर पर लाइब्रेरी नेटवर्क का विकास हुआ। बाद में अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया। बिहार का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन बी गौर। गौर या इंडियन बाइसन बिहार का राज्य पशु है। यह राज्य की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक है और मुख्यतः वन क्षेत्रों में पाया जाता है। RRLF मतलब RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF का मुख्यालय कोलकाता में 1972 में स्थापित। यह संस्था देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। नालंदा विश्वविद्यालय किस शताब्दी में स्थापित हुआ था? 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बना जहां एशिया भर से विद्यार्थी आते थे। SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम का चौथा नियम क्या है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। यह नियम कहता है कि पुस्तकालय को ऐसा प्रबंधन और वर्गीकरण रखना चाहिए जिससे उपयोगकर्ता का समय बच सके। कैटलॉगिंग, डिजिटलीकरण और सही वर्गीकरण इस नियम को पूरा करते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर स्वतंत्र प्रांत बना। इसी तारीख को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। INF LIB NET का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना। उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना। INFL IBNET इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ई जनरल
ई बुक्स और डेटाबेस से जोड़ना है ताकि शोध और शिक्षा में मदद मिल सके। भागलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का तसर और मुगा रेशम उद्योग देश विदेश में प्रसिद्ध है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में। 1891 में स्थापित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी ऐतिहासिक पांडुलिपियों का भंडार है। यह भारत की प्रमुख विरासत लाइब्रेरी में से एक है। बिहार का कौन सा पर्व सूर्य उपासना का प्रतीक है? छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का प्रमुख पर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इसे पर्यावरण और नदियों की शुद्धता का पर्व भी माना जाता है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय सेवाओं को कानूनी मान्यता और फंड देना। पुस्तकालय सेवाओं को कानूनी मान्यता और फंड देना लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का वह कानून है जिससे राज्य सरकारें पुस्तकालयों को आधिकारिक दर्जा देती हैं। इससे उन्हें नियमित फंड, प्रशिक्षित स्टाफ और प्रबंधन का अधिकार मिलता है। भारत में 19 से अधिक राज्यों में यह कानून लागू है। बिहार में पहला डिजिटल पुस्तकालय किस वर्ष शुरू हुआ था? 2015 में। बिहार सरकार ने 2015 में पहला डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण छात्रों और पाठकों तक ऑनलाइन किताबें और अध्ययन सामग्री पहुंचाना था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था, जिससे हजारों किताबें और पांडुलिपियां नष्ट हो गई। DU डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC प्रणाली में कितने मुख्य वर्ग होते हैं? 10। DDC प्रणाली में किताबों को 000 से 999 तक 10 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। इससे पुस्तकालयों में किताबें खोजने और व्यवस्थित करने में आसानी होती है। बिहार का कौन सा जिला लीची का शहर कहलाता है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ से लीची देश विदेश में निर्यात भी की जाती है। RRLF की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में पुस्तकालय नेटवर्क का विकास और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
बिहार का कौन सा शहर आध्यात्मिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? गया। गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए पवित्र स्थान है। बोध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए इसे आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। INSDOC किस क्षेत्र से संबंधित है? वैज्ञानिक सूचना। INSDOC इंडियन साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर वैज्ञानिक और तकनीकी सूचनाओं को संग्रहित कर शोधकर्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। बाद में यह NISCAIR का हिस्सा बना। बिहार में राजकीय पुस्तकालय निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है? पटना। राज्य सरकार द्वारा संचालित पुस्तकालयों का संचालन स्टाफ भर्ती और विकास योजना पटना में स्थित है। पुस्तकालय निर्देशालय से नियंत्रित होती है। बिहार का कौन सा त्योहार फसल कटाई से जुड़ा हुआ है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति बिहार में तिल, गुड़ और खिचड़ी खाने का पर्व है। यह फसल कटाई और सूरज के उत्तरायण होने का प्रतीक है। ओपन एक्सेस सिस्टम का क्या मतलब है? पाठकों को शेल्फ से सीधे किताब लेने की सुविधा। ओपन एक्सेस सिस्टम में पाठक बिना लाइब्रेरियन की मदद के सीधे शेल्फ से किताब चुन सकते हैं। इससे समय बचता है और उपयोगकर्ता अधिक स्वतंत्र महसूस करता है। बिहार का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी पटना। 1919 में स्थापित स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी पटना बिहार का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, जहां लाखों किताबें और पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालयों का नेटवर्क बनाना और संसाधन साझा करना। लाइब्रेरी कंसोर्टियम कई पुस्तकालयों को एक साथ लाता है, जिससे वे ई बुक्स, जर्नल और डेटाबेस साझा कर सके। इससे खर्च कम होता है और उपयोगकर्ता को ज़्यादा सामग्री मिलती है। बिहार का कौन सा स्थान जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है? पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर का निर्माण हुआ था। यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। लाइब्रेरी में OPAC का क्या उपयोग है? ऑनलाइन कैटलॉग देखने की सुविधा। OPAC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग एक डिजिटल सिस्टम है, जिससे उपयोगकर्ता लाइब्रेरी में उपलब्ध किताबें, लेखक, विषय आदि की जानकारी ऑनलाइन खोज सकते हैं।
बिहार का कौन सा शहर शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है? सासाराम। शेरशाह सूरी का जन्म सासाराम में हुआ था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। RRLF के तहत लाइब्रेरी को कौन सी मुख्य सुविधा दी जाती हैं? वित्तीय सहायता और किताबें। RRLF के तहत लाइब्रेरियों को किताबें खरीदने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और नई तकनीक लाने के लिए फंड दिया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा बौद्ध मठ विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? नालंदा में। नालंदा में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय स्थित था, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? किताबों का विवरण और पहचान करना। कैटलॉगिंग में किताब का शीर्षक, लेखक, विषय और स्थान का विवरण तैयार किया जाता है, जिससे पाठक उसे आसानी से ढूंढ सके। बिहार का कौन सा लोक नृत्य सबसे प्रसिद्ध है? जाट जाटिन। जाट जाटिन बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है, जो ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर वर्षा ऋतु में किया जाता है। पुस्तकालय में रेफरेंस सेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संदर्भ पुस्तकों की त्वरित जानकारी देना। रेफरेंस सेक्शन में शब्दकोश, विश्वकोश, एटलस, डायरेक्टरी जैसे पुस्तकें होती हैं, जिन्हें पुस्तकालय में ही पढ़ा जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को त्वरित तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए बनाया जाता है। बिहार की कौन सी नदी ग्रीफ ऑफ बिहार कहलाती है? कोसी नदी। कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है, जिससे हर साल बिहार में बाढ़ आती है। इसी वजह से बिहार का शोक कहा जाता है। ISBN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बुक नंबर। ISBN एक 13 अंकीय यूनिक नंबर होता है, जो हर प्रकाशित किताब को दिया जाता है। इससे किताब की पहचान और बिक्री में आसानी होती है। बिहार का कौन सा शहर संगीत की नगरी के रूप में जाना जाता है? दरभंगा। दरभंगा को शास्त्रीय संगीत का केंद्र माना जाता है। यहाँ की दरभंगा घराना ध्रुपद संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है। स्टॉक रूम पुस्तकालय का कौन सा भाग होती है? किताबों की अलमारी, जहां पुस्तकें संग्रहित होती हैं। किताबों की अलमारी जहां पुस्तकें संग्रहित होती हैं। स्टॉक रूम वह हिस्सा होता है जहां पुस्तकें सुव्यवस्थित रूप से अलमारियों में रखी जाती हैं। उपयोगकर्ता यहां से किताबें खोज सकते हैं। बिहार का कौन सा जिला
बांसुरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? गया। गया जिले में पारंपरिक बांसुरी निर्माण का कार्य सदियों से होता आ रहा है। यह जिले की एक प्रमुख हस्तकला है। बिब्लियोग्राफी का मुख्य उपयोग क्या है? किताबों की सूची तैयार करना। बिब्लियोग्राफी में लेखक, पुस्तक का नाम, प्रकाशक, वर्ष आदि की सूची होती है। यह शोधकर्ताओं और पाठकों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। बिहार का कौन सा शहर हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर। भागलपुर का हथकरघा उद्योग खास तौर पर रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह उद्योग हजारों लोगों को रोजगार देता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय की सेवाओं को कंप्यूटराइज करना। लाइब्रेरी ऑटोमेशन से कैटलॉगिंग, इश्यू रिटर्न, मेंबरशिप और सर्चिंग सिस्टम डिजिटल हो जाते हैं। इससे कार्य क्षमता बढ़ती है और उपयोगकर्ताओं को त्वरित सेवा मिलती है। बिहार का कौन सा स्थान लीची प्रोसेसिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर न केवल लीची उत्पादन में अग्रणी है बल्कि यहाँ लीची से जूस, जेली और अन्य उत्पाद बनाने के कई प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हैं। यूनियन कैटलॉग का अर्थ क्या है? कई पुस्तकालयों का संयुक्त कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों का संयुक्त विवरण होता है। इससे किसी विशेष पुस्तक का पता लगाना आसान हो जाता है। बिहार का कौन सा नृत्य बांस की लकड़ी से किया जाता है? लाठी नृत्य। लाठी नृत्य बिहार का पारंपरिक नृत्य है जिसमें बांस की लाठी का प्रयोग होता है। यह खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इंडेक्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषयवार जानकारी देना। इंडेक्सिंग से किताब या दस्तावेजों में मौजूद विषयों का विवरण बनाया जाता है जिससे उपयोगकर्ता तुरंत जानकारी खोज सके। बिहार का कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दरभंगा। दरभंगा में उच्च गुणवत्ता का पान उत्पादन होता है जो देश भर में प्रसिद्ध है। यह जिला पान की खेती का मुख्य केंद्र है। डीडीसी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किताबों को विषयवार वर्गीकृत करने। डीयू डेसिमल क्लासिफिकेशन किताबों को विभिन्न विषयों में वर्गीकृत करने की प्रणाली है जिससे उन्हें आसानी से खोजा जा सके। बिहार का कौन सा उत्सव गंगा नदी से जुड़ा है? कार्तिक पूर्णिमा मेला। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बिहार में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। विभिन्न घाटों पर मेले लगते हैं और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं।
लाइब्रेरी साइंस में एसेशन रजिस्टर का उपयोग किस लिए होता है? किताबों का रिकॉर्ड रखने के लिए। एसेशन रजिस्टर में लाइब्रेरी में आई हर नई किताब का क्रमांक, मूल, प्रकाशक और अन्य विवरण दर्ज किया जाता है। बिहार का कौन सा जिला धान की नर्सरी के लिए जाना जाता है? समस्तीपुर। रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। समस्तीपुर जिले में धान की नर्सरी बड़े पैमाने पर लगाई जाती हैं। यह राज्य के धान उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अथॉरिटी फाइल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लेखकों और विषयों का मानक नामकरण के लिए। अथॉरिटी फाइल में लेखकों, प्रकाशकों और विषयों के नाम का मानकीकरण होता है, जिससे कैटलॉगिंग में समानता बनी रहती है। बिहार की कौन सी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? कांवर झील। बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह प्रवासी पक्षियों का मुख्य आश्रय स्थल है।